नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना आंसर की मिला लिया होगा। बहुत लोग आयोग के आंसर की का वेट कर रहे होंगे, तो वो भी अच्छी बात है कि टेंशन में रहने से अच्छा ये है कि जो आयोग की ऑफिशियल आंसर की आती है, उससे मिला के हम लोग देख लें कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। मुझे बहुत से कमेंट आए थे, बहुत लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि सर आप यूपी पीसीएस का कट ऑफ बता दीजिए। सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको यूपी पीसीएस का कट ऑफ का एक आइडिया दे पाऊँ। और देखिए, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा पूरे चांसेस है कि कट ऑफ वहाँ से वेरी भी करें, क्योंकि काफ़ी फैक्टर हैं जो कट ऑफ का अफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ कुछ फैक्टर को नोट डाउन किया है, तो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर यही है कि आयोग की आंसर की। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आयोग आंसर की निकालता है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो डिस्प्यूटेड ही रहते हैं, या तो आयोग उसको हटा देता है या तो उसके आंसर चेंज कर देता है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लोचा रहता ही है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया कि आयोग बहुत से क्वेश्चन का क्या आंसर देता है। जैसे कल मैंने भी बताया था कि कुछ आंसर डिस्प्यूटेड है, और आपके भी काफ़ी कमेंट आए थे, और उसमें से काफ़ी कमेंट ऐसे भी थे कि जो जेन्युइन थे और उन्होंने अपने कौन सा आंसर क्या होना चाहिए इसका रीज़न भी दिया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये है कि आंसर की में बदलाव हो सकते हैं आयोग के। इसके बाद दूसरा है डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस कितने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आयोग की जब आंसर की आएगी तब थोड़ा आइडिया होगा। आयोग आंसर की निकालने के बाद भी आपको टाइम देगा चैलेंज करने का, कि अगर से आपको लगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस भी कट ऑफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 1-2 मार्क्स पे हज़ारों रैंक बदल जाती है, हज़ारों बच्चे आ जाते हैं। तो अगर से आपका 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत बच्चे अंदर बाहर होंगे। इसके बाद है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट। तो अगर से आज सुबह आपने न्यूज़ देखी होगी, तो पेपर में निकला था कि 3.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब 45% बच्चे छोड़ दिए हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं इसका अफेक्ट देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ 6 लाख बच्चे थे और जहाँ 3 लाख बच्चे थे तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। बट यूपी पीसीएस का ट्रेंड देखें या फिर किसी भी एग्ज़ाम का ट्रेंड देखेंगे तो फॉर्म बहुत ज़्यादा भरते हैं बच्चे, और एग्ज़ाम काफ़ी कम देते हैं, और जो कम देते हैं उसमें से भी काफ़ी कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। इसीलिए ये भी वन ऑफ द फैक्टर रहेगा जो कट ऑफ को अफेक्ट करेगा, बट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने के चांसेस कम है। इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट शायद 350 प्लस कुछ पोस्ट है या फिर 350 ही पोस्ट है। तो पिछले बार से पोस्ट भी इस बार कुछ कम है, तो ये चीज़ भी जो है वो कट ऑफ को अफेक्ट करेगी। इसके बाद आपका है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि पेपर मुझे मॉडरेट टू टफ लगा था। देखिए, पेपर का क्या सीन होता है कि आप स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन दे के पेपर नहीं बता सकते हो कि टफ है कि ईजी है। आप 50-60 क्वेश्चन तो कर लोगे, ईजी है, लेकिन वो 50-60 क्वेश्चन करने के बाद आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा ना। आपको कट ऑफ निकालने के लिए कम से कम 80 प्लस क्वेश्चन करना होता है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन अगर आपको ईजी लगते हैं तो फिर ये बोल देना कि पेपर ईजी आया था, मुझे नहीं लगता है। और पर्सनली आप मेरी बात करें तो मैंने यूपीएससी का भी प्री दिया है, यूपी पीसीएस का भी दिया है, और दोनों प्री मेरे अच्छे मार्जिन से निकल जाते हैं। इसीलिए मुझे पेपर देख के आइडिया है कि पेपर का लेवल जो है इतना ईजी नहीं था, और पेपर जो है मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी लेवल का था, और ये चीज़ जो है वो कट ऑफ को अफेक्ट करेगी। देखिए, जो कल का पेपर था उसकी डिफिकल्टी थोड़ी अलग टाइप की थी। अलग इन द सेंस कि जो ऑप्शन को सेट किए गए थे ना, वहाँ कन्फ्यूजन कुछ बढ़ जा रही थी। कहीं कहीं ऑप्शंस क्लोज दिए गए थे, कहीं कहीं बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस थे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एस्पिरेंट जो एग्जाम देता है रियल टाइम में, उसको समझ में आता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या है, और ऑप्शन को ऐसे घुमा के पेश करना। इन सब से क्या होता है कि जो आपके इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके आने वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जाके आपके पेपर के जो कट ऑफ है उसको अफेक्ट करता है। और लास्ट से इजी क्वेश्चंस। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस के नंबर देखिए तो 50-60 क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, लेकिन वही बात है कि इजी क्वेश्चन तो ठीक है, फाइनल आपको जब कट ऑफ क्लियर करना है तो वो 20-30 क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएंगे, वो मॉडरेट और टफ डिफिकल्टी लेवल के हो जाते हैं। तो वहाँ पे एज लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मुझे ओवरऑल पेपर जो लगा वो मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी लेवल का लगा। तो ये 6 फैक्टर जो है मुझे लगता है कि इनको अगर से आप एक सम अप करें या फिर ओवरऑल बर्ड आई व्यू के थ्रू देखें तो पेपर आपको मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी लेवल का लगेगा। बहुत लोग हो सकता है जो पेपर ना दिए हों या फिर जो घर पे बैठ के पेपर देख रहे हो उनको पेपर इजी लगेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन से पेपर को जज कर लेते हैं। बट जैसा मैं जानता हूँ कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, पेपर आप स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन देख के जज नहीं कर सकते। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, सिंपल सी बात है, जीएस का पेपर है। अगर से ये पेपर आप किसी ऐसे लोग को दिखाएंगे, इवन अपने घर वालों को दिखाएंगे जिन्होंने एग्जाम की तैयारी नहीं की है, वो भी स्टार्टिंग में 5-10 क्वेश्चन कर लेंगे, तो उनके लिए भी ये पेपर इजी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 5-10-20 क्वेश्चन से कट ऑफ आपका नहीं निकलने वाला है। कट ऑफ निकालने के लिए जितने क्वेश्चन करने होते हैं वहां तक पहुंचने में बहुत मेहनत लग जाती है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। देखिए, आपका मार्क्स अगर 60% आए तो आपको 60% से 80% जाने में कम मेहनत लगेगी एज कम्पेयर टू 80% से 90% जाने में। 60 से 80% जाने में आपका जो गेन हो रहा है वो 20% का हो रहा है, लेकिन 80 से 90% जाने में आपका जो गेन हो रहा है वो 10% का हो रहा है। बट मेहनत के टर्म से बात करें तो उस 10% को गेन करने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, क्योंकि पहले आपको 80% तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 90 पहुंच पाओगे ना। तो यही चीज़ कट ऑफ का भी होता है।
तो आई होप आप मेरे जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई होंगे। आप अपना व्यू दे सकते हैं। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है, बहुत चेंज आ सकता है जैसा मैंने फैक्टर्स बताया आपको। और आप भी अपना व्यू दे सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इतनी जाएगी या फिर इससे कम जाएगी या फिर इससे ज़्यादा जाएगी। तो यहाँ हम कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जर्नल की बात करते हैं। जर्नल मतलब यूआर। तो अगर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 85 प्लस क्वेश्चन मुझे सेफ लगता है। और अगर से मार्क्स की बात करें तो 113 प्लस मार्क्स। इसी तरह EWS की बात करें तो EWS का कट ऑफ देखेंगे पिछले सालों में तो जनरल से ज़्यादा ही गई है, एक क्वेश्चन ज़्यादा ही गई है। मतलब जनरल का 85 मानते हैं तो EWS का आप 86 प्लस मान सकते हैं। और मार्क्स के टर्म्स में बात करें तो 115 प्लस। इसके बाद OBC की बात करें हम तो OBC का जनरल से बहुत ज़्यादा एक दो क्वेश्चन कम रहता है, इससे ज़्यादा कम नहीं रहता है। तो OBC का भी 84 प्लस क्वेश्चन देख सकते हैं। और मार्क्स के टर्म्स में आप 111 या 112 मार्क्स ले सकते हैं। इसके बाद हम फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में आप 4-5 क्वेश्चन कम कर दीजिए। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 80 प्लस क्वेश्चंस और मार्क्स की बात करें तो 107 प्लस मार्क्स। नेक्स्ट हम SC की बात करते हैं। तो SC में मुझे लगता है कि 73 क्वेश्चंस सेफ रहेंगे और मार्क्स की बात करें तो 97 प्लस मार्क्स। फाइनली ST की बात करें तो ST मुझे लगता है कि 57 क्वेश्चन जो है वो सेफ रहेंगे और मार्क्स के टर्म से बात करें तो 75 प्लस मार्क्स। तो मैंने यहाँ आपको अपना अनुमान बता दिया है। मुझे जो लगता है, जितना मैंने पेपर को एनालाइज किया, उसके डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज किया और जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ बताई है। आप लोगों ने भी अपना मार्क्स बताया था। मैंने जो टेलीग्राम पे पोल किया था उसको भी मैंने कंसिडर किया है। साथ ही मेरी बहुत लोगों से बात हुई है। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए, बट कट ऑफ आगे पीछे हो सकता है। देखिए जैसा मैंने बोला है कि आयु की जो आंसर की है वहां से 4-5 क्वेश्चन का वेरिएशन आता है। मतलब 4 × 1.33 कर दीजिए तो ये 8-9 नंबर हो गए। तो इसीलिए अगर से आपका 107, 108 भी आ रहा है, मतलब जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी आप ये मान के चले कि आप बॉर्डर लाइन पे हैं और कट ऑफ क्लियर करने की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि 113 प्लस है तो 113 प्लस ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने जो ये बताया वो मैक्सिमम बताया है। पीछे की रेंज थोड़ी और कम हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आयोग कितने आंसर की को आगे पीछे करता है। देखिए यहाँ तो रही कट ऑफ की बात। अब मेन जो मुद्दा ये है कि अगर से आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, आपको आगे करना क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। अगर से आपको इस एग्जाम में आगे बढ़ना है तो कुछ और मत सोचिए, बार बार आप कट ऑफ मत मिलाइए। सिंपल सा आयोग का आंसर की आएगा तो एक बार आप मिला लीजिएगा और उस हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा कि आप कितने रेंज में आ रहे हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़ के आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल जो है वो पूरा एग्जाम क्लियर करना है, ना कि सिर्फ प्री क्लियर करना या फिर मेंस क्लियर करना। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि आगे आप लोगों को क्या करना है, बाकी आपके आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए समय बहुत लिमिटेड है। जो लोग इस बार का मेंस दे रहे हैं उनके लिए सिर्फ 100 दिन है और जो लोग अगले साल का प्री देंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। चुटकियों में दिन खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ये देखिए आपको कितनी चीज़ कंप्लीट करना है। आपको GS पढ़ना है, आपको ऑप्शनल पढ़ना है, इसके बाद आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। समय व्यर्थ करने के लिए आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और मुझे पता है कि बहुत लोग का दिमाग इस वक्त खराब होगा, इसीलिए आप लोग 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए। देखिए तुरंत लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 दिन आराम से रेस्ट करिए, चीज़ों को सोचिए कि कहाँ गलती रही, कहाँ गलती नहीं रही। उसके बाद आप फिर से लग जाइए। और आप चाहे 2022 का दे रहे हो या 2023 का दे रहे हो, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको पूरी तरह गाइड करूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक एस्पिरेंट अपने प्रिपरेशन के फेज़ में किस दौर से गुजरता है। तो दोस्तों पूरी हिम्मत बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।